बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात के लिए अगले 72 घंटे अहम हैं। देखते हैं कि ब्रेकअप होता है, कोई ब्रेक थ्रू होता है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि 16 अगस्त को वहाँ पर जा रहे हैं, और जब वो वहाँ पर जा रहे हैं तो उनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत, क्योंकि पहले तो यही बताया गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जाएंगे, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब के मुताबिक DGI SPR जनरल फैज़ हमीद साहब वो भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जाएंगे। इस वक्त जो बात हो रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो ये हमारी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब की, उसमें ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तो उसमें डिस्कस हो रहा है कि जी वो जो हमें उन्होंने डेफर पेमेंट पे ऑयल देने का वादा किया था, पेट्रोल और डीजल देने का वादा किया था, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी उसके ऊपर बात होगी। दूसरा कहा जा रहा है कि जी जो उन्होंने $3 अरब रखवाए थे पाकिस्तान में, और उसमें से $1 अरब वापस ले लिया है, तो $2 अरब और भी वो वापस लेना चाहते हैं, तो उस पर बात होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मामलात उससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब मामला ना तो उधार पेट्रोल का है, ना ही वो $2 अरब का है, बल्कि मामलात उससे बहुत आगे चले गए हुए हैं। और ये मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के आइंदा के तल्लुकात का तयन करेंगे। एक चीज़ और भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए, और वो ये है कि आज से एक दिन पहले, यानी कल तक, जब ये खबर नहीं आई थी कि UAE और इसराइल का मुआहदा हो गया है, और जिस तरह से ट्रंप ने वो बताया सारा कुछ, उससे पहले तो हमने ये देखा कि मामलात सिर्फ जो है यही था, पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कश्मीर के ऊपर, कि कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब बात नहीं कर रहा, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान था उसके बाद एक भूचाल आया। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो UAE और इसराइल का जो मुआहदा हुआ है, और ये भी ज़ाहिर बातचीत हो रही है कि UAE के बाद सऊदी अरब भी जो है वो भी इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। तो अब ये जो बड़ी डेवलपमेंट है, इसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह के तल्लुकात रखेगा इन मुल्कों के साथ, जब कुछ मुस्लिम ममालिक का बहुत सख्त रिएक्शन आया है जो UAE और इसराइल की डील हुई है। और DGI SPR का जो मौक़िफ़ था, जो बयान था मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का, वो भी इस डेवलपमेंट से पहले का था, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात मिसाली थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। लेकिन ये बात ज़ाहिर है रियासी सतह पर यही बात होगी। उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, उसके बाद से एक ऐसा भूचाल आया, और हर पाकिस्तानी, तकरीबन हर पाकिस्तानी जो है वो ये बात कर रहा था कि सऊदी अरब को बिल्कुल कश्मीर पे बात करनी चाहिए। कुछ लोग थे ऐसे जो जिनके मफादात हैं सऊदी अरब के साथ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो सऊदी अरब के पे रोल पर हैं, जिनको फंडिंग की जाती है। वो ज़रूर वो कहते हैं कि वो कश्मीर की बात करें या ना करें, हमें उनके पास साथ देना चाहिए, हम सऊदी हुक्मरानों के नौकर और ग़ुलाम बनकर रहें, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, वहाँ पे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और खाना काबा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मकामात के साथ हमारी अकीदत, हमारी वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी, हमारा ईमान, हमारी अकीदत, सब कुछ बजा है। और उन मकामात के हवाले से कोई डाउट नहीं है कि हम और तमाम मुसलमान पाकिस्तान के इदारे ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी उन मकामात को ख़तरा होगा तो पाकिस्तान किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा, और पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। आज भी वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर। लेकिन अगर सऊदी हुक्मरानों की बात आएगी और उनके पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से मामलात की बात आएगी, तो वहाँ पे हम शिकवा कर सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जिस दोस्त पे बहुत मान होता है, बहुत आपको भरोसा होता है, आपको जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं, आप उसे शिकवा शिकायत करते हैं। और एक चीज़ और आप देखें कि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। सऊदी अरब को इस बात का इदराक होगा, जो उनके यहाँ पर तनख्वाहदार मुलाजिम हैं जिनको वो फंडिंग करते हैं, उन्होंने उनको ये बात बताई होगी कि अगर आप आज का दिन जो गुजरा है, 14 अगस्त का दिन, अगर इसी दिन के बारे में आप देख लें कि दोस्त हमारे वो आए, मैं तो बाहर नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है ये सड़कों के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी जो बर्पा किया जाता है, वन व्हीलिंग और बड़ी तमाशे होते हैं। तो एक दोस्त जो आया, हमारे दोस्त हैं सैयद मुस्तजाब हसन, वो आए, उन्होंने बताया कि सड़कों के ऊपर जो लोग निकले हुए थे, उन्होंने पाकिस्तानी परचम के साथ फ़लस्तीन के परचम, और बहुत से लोगों ने तुर्की के परचम, और यहाँ तक कि काई कबीले के जो परचम है वो उठा रखे थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, कि पाकिस्तान के अवाम भी ये समझते हैं कि वो मुल्क जो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, उनसे लोग अकीदत रखते हैं। और इसलिए लोगों ने तुर्की के जो हैं वो परचम उठा रखे थे, और फ़लस्तीन के परचम भी उठा रखे थे, क्योंकि कल जो डील हुई है उसके ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तो इसलिए ये जो मुलाकात है
ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। इससे पहले सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई और उसके बाद ये हमारे दोस्त अदील वड़ाई साहब ने उसके ऊपर वीडियो की, और ये यूएई के मामले के ऊपर और इसराइल के मामले पे ईसा नकवी साहब ने बड़ी अच्छी वीडियोज़ की। तो जो अदील वड़ाई साहब ने वीडियो की उसके बाद उसमें उन्होंने यही बताया कि जो आर्मी चीफ़ की और सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई, उसके बाद जो वहाँ से एक प्रेस रिलीज़ आई पाकिस्तान जश्न आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त के मौके पर, जिसमें लिखा हुआ था कि पाक सऊदी दोस्ती जिंदाबाद, और उस प्रेस रिलीज़ से यही नज़र आया कि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और तल्लुकात जो हैं वो उस हद तक ख़राब नहीं हुए जो एक लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तल्लुकात सऊदी अरब के साथ मुल्की मफाद के बुनियाद पर होने चाहिए, पाकिस्तान के मफाद के बुनियाद पर होने चाहिए। ज़ाती तल्लुकात जो हैं वो मुल्की मफाद से ऊपर नहीं होने चाहिए। हमने देखा नवाज शरीफ साहब का, शरीफ ख़ानदान का, कि उनके जिस तरह से ज़ाती मरासिम थे सऊदी अरब के साथ, नवाज शरीफ को यहाँ से निकालने में, फिर वापस लाने में, और यहाँ तक कि इस पर ईसा नकवी साहब ने वीडियो भी की कि प्रिंस तलाल जो हैं सऊदी अरब के, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में सऊदी अरब का बंदा है, हमने नवाज शरीफ पे इन्वेस्ट किया है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में हमारा बंदा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कोई और मुल्क ये कहे कि वो हमारा बंदा है। यही वजह है कि हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने जब ये थोड़ा सा नज़र आया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात गड़बड़ हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए एहसन इकबाल साहब ने अरबी में ट्वीट्स किए, और उसके बाद यहाँ से कोशिश की गई कि सऊदी अरब तक, सऊदी हुक्मरानों तक, सऊदी शहजादों तक ये बात पहुँचे कि नून लीग जो है वो हमारे साथ खड़ी है, और फिर राब्ते भी किए गए, और कोशिश यही थी कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब क्योंकि क्लोज़ हैं कि वो दोनों मुल्क मिल के और पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा दबाव बढ़ाएँ, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा माहौल बने और बैरूनी क़ुव्वतें इन्वॉल्व हों ताकि इमरान खान की छुट्टी हो जाए और दोबारा नून लीग जो है वो इक़्तिदार में आ जाए। अब लोग सवाल कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब से कि एहसन इकबाल साहब, यूएई ने जो इसराइल को तस्लीम किया है, इस पर भी ज़रा आप अरबी में ट्वीट्स करें ना, इसमें भी ज़रा आप यूएई के हवाले से अपना मौक़िफ़ दें, इसके ऊपर भी अरब मुल्कों के बारे में अपना मौक़िफ़ दें। इसके ऊपर तो आप जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, ये बात भी हम करते रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली तल्लुकात रहे हैं, रहने चाहिए, पाकिस्तान के सब मुल्कों से अच्छे तल्लुकात रहने चाहिए। 98 में हमें 97-98 में जब एटमी धमाके किए 4 साल तक मुफ्त पेट्रोल दिया गया, फिर पाकिस्तान ने भी 1969 हो 1979 हो, पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया जब भी सऊदी अरब पे मुश्किल वक्त आया। फिर पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनके फ़ौजियों को ट्रेनिंग देती है, हमारे फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे सऊदी अरब ने कहा था कि वो 21 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उस हवाले से कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुई। 3 अरब डॉलर दिए गए थे, उनमें से 1 अरब डॉलर वापस ले लिया है। 3 साल के लिए डेफर पेमेंट पे पेट्रोल देना था, वो जो है उसको दोबारा उन्होंने को कंटिन्यू नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे तल्लुकात उनके साथ दो तरफा होने चाहिए, एक तरफा तल्लुकात नहीं चलते कि हम सऊदी शहजादों की नौकरी करते रहें, उनकी ग़ुलामी करते रहें, ऐसे नहीं है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि हम सिर्फ सऊदी अरब की ग़ुलामी की खातिर, सऊदी शहजादों की खुशनुदी की खातिर हम जो है वो मलेशिया को भी नाराज़ कर दें, तुर्की के साथ भी ना खड़े हों और हम ईरान के साथ भी खड़े ना हों। तो ये भी नहीं हो सकता। या तो सऊदी अरब फिर हमारे साथ खड़ा हो, इस तरह से हो कि पता चले कि जी हमारे साथ एक दोस्त, हमारा मुल्क ऐसा खड़ा है कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी ऐसा भी नहीं है, सऊदी अरब कश्मीर के ऊपर बात नहीं करता, OIC उस तरह से कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ नहीं है। तो पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को जो है वो मुल्की मफाद को देखना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को मुल्की मफाद को देखना चाहिए। और अगर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान के मफादात की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, तो बिल्कुल हमारे तल्लुकात सऊदी अरब के साथ बिल्कुल बेहतरीन होने चाहिए। एक और चीज़ जिस पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने इस पे बात करनी थी आज यौम पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन क्योंकि मैंने एक कुवैत में एक प्रोग्राम था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, उस प्रोग्राम में मैंने कुछ गुफ्तगू की है पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर मैंने जो बात की है वो वीडियो मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दी है, तो मैं दोबारा उन चीज़ों को जो है वो रिपीट नहीं करना चाहता। बहरहाल आज यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानियों ने कश्मीर के साथ भी ज़ाहिर यकजहती किया, कश्मीरियों को याद रखा और कश्मीरियों को बताया कि इस मौके पे भी हम आपको नहीं भूले और पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और आज प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आया कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर की वजह से ही हमारे बहुत से मुल्कों से तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वो हमारे करीब आ रहे हैं जो कश्मीर पे बात करते हैं, और वो मुल्क जो कश्मीर के ऊपर बात नहीं करते उनसे हम शिकायत भी करते हैं और उनसे पाकिस्तान दूर भी हो रहा है। तो कश्मीर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है, क्योंकि आज भी कश्मीर में जब कोई जवान शहीद होता है
तो उसके जस्ते खाकी को उसको पाकिस्तान के परचम में लपेट कर और दफन किया जाता है। तो उसका जनाजा अदा किया जाता है पाकिस्तान के परचम में लपेट कर। तो ये उनकी जब कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लग्रीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।